आप सुन रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब जी का बहुत ही प्रिय ग्रंथ अनुराग सागर। सतगुरु कबीर साहिब जी से धर्मदास जी पूछते हैं कि अनुरागी के क्या लक्षण होते हैं। तो साहिब जी धर्मदास जी से क्या कहते हैं। धर्मदास परख हु चितलाई, अनुरागी लक्ष कहु समझाई। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, चित लगाकर अच्छी तरह से समझो, मैं अनुरागी के लक्षण यानी गुण समझा कर कहता हूँ। तो साहिब जी मृग का उदाहरण देकर क्या कहते हैं। जैसे मृगा नाद सुनी धावै, मगन होय व्याध्या डिग आवै, चित कहु संक न आवत आही, देत शीस सो नाही डराही, सुनी सुनी नाद शीस तिन दिन्या, ऐसे अनुरागी कह चिन्या। जैसे हिरण मधुर नाद शब्द को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतः मगन होकर वह स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला जाता है और पकड़ा जाता है। उस मनोहारी नाद स्वर की मधुरता में मगन हिरण के मन में अपने पकड़े जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वह उस स्वर में इतना तल्लीन यानी मगन हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी अपना सिर कटवाते हुए भी नहीं डरता। जिस प्रकार नाद शब्द को सुन सुनकर मगन हुए हिरण ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। तो साहिब जी इसमें विशेष यही बताते हैं कि स्वभाववश हिरण नाद शब्द का प्रेमी होता है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाकर स्वयं छिप जाता है और सुमधुर नाद शब्द बजाता है। नाद शब्द को सुनने में मगन हिरण शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार नाद शब्द के मोह जाल में मगन हिरण स्वयं शिकारी को समर्पित हो अपना सिर कटवा देता है, वैसे ही सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परम पिता परमात्मा अनुराग में स्वयं को समर्पित कर जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। ये अनुरागी के लक्षण होते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में एक पतंग का उदाहरण देकर आगे अनुरागी के लक्षण के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें, हमें आज्ञा दें। बोलो साधो सत साहिब।